हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ ये बुक है वाइवास फॉर द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी FRCS। इस बुक के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ ऑस्की स्टेशंस आप कह सकते हैं टोक्स में जिस तरह का एग्ज़ाम होता है कि आपको कोई पिक्चर या कोई केस शो कर दिया जाता है जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे होते हैं, टू द पॉइंट आपने उसको जवाब देना होता है। तो ओस्कीज और टोक्स स्टेशंस को आंसर करने में ये बुक आपको हेल्प करेगी। तो इसमें डिफरेंट उन्होंने स्टेशंस दिए हुए, हम हर वीडियो में एक स्टेशन को डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो इन्होंने पहला स्टेशन दिया है वो ये पिक्चर है। जो बुक है मेरे पास वो ये ब्लैक एंड वाइट वर्जन है। तो ऑल दो के ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर ले कि किस तरह की अपीयरेंस है इस लीजन की। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो ये है कि आप बताएं कि डिस्क्राइब व्हाट यू सी। तो इसको डिस्क्राइब इस तरह से करना है कि दिस इज अ क्लिनिकल पिक्चर दैट शोज वाइट होमोजेनस लीजन अराउंड 2 cm wide in the retromolar molar trigon area। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि आप इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हम बता सकते हैं उसमें पहला आ जाता है, हम उसको इस तरह से बता सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कंडीशंस को। प्री मैलिग्नेंट में हम स्पेकल ल्यूकोप्लेकिया किया, फिर मैलिग्नेंट में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इन्फेक्शियस में कैंडिडियासिस, इम्यूनोलॉजिक में एप्थस और पेम्फिगस वल्गैरिस, और फिर ट्रॉमेटिक के अंदर डेंचर एसोसिएटेड ट्रॉमेटिक अल्सर, या फिर जो है केमिकल बर्न और एस्पिरिन रिएक्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसे पेशेंट की मैनेजमेंट क्या होगी। तो मैनेजमेंट में आपको पता है कि हमारे जो स्टेप्स होते हैं, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इमेजिंग, बायोप्सी, डायग्नोसिस, बेसिकली ये इसके मुताबिक हमें बताना है। सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नर्व पैरास्थीजिया, ट्रिस्मस, मेडिकल कोमॉर्बिडिटीज और सोशल सिचुएशन। एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टंग की मोबिलिटी, सर्वाइकल मेटास्टेसिस एंड फ्लेक्सिबल नेस एंडोस्कोपी। इमेजिंग में ओपीजी है, ऑर्थोपेंडेमोग्राफ कहलाता है और डेंटल असेसमेंट में हेल्प आउट करता है। और फिर इंसीजनल बायोप्सी है, इसमें लोकल एनेस्थीसिया में एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया जाता है डाउन टू द मसल, मसल तक उसकी डेप्थ होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या होगा इस पेशेंट की। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि जो हमने बायोप्सी की है वो उसका रिजल्ट निकलता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो इसकी फर्दर असेसमेंट आप किस तरह से करेंगे। अब एक ऐसा पेशेंट जिसकी इंसिजनल बायोप्सी शो कर रही है कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो उसमें सीटी स्कैन कराया जाएगा हेड, नेक और चेस्ट का फॉर स्टेजिंग पर्पस। और इसके अलावा हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग के अंदर डिस्कशन की जाएगी केस की। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपने जो इमेजिंग कराई थी वो ये शो कर रही है कि जो लीजन है वो 3 सेंटीमीटर का है और मैंडिबल को इन्वेड कर रहा है अप टू द लेटरल टेरिगॉइड मसल तक उसकी एक्सटेंशन हो रही है। तो इसका टी स्टेज क्या होगा। अब अगर हम सिर्फ उसका साइज देखें तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो 3 सेंटीमीटर है वो T2 को शो करता है। यानी कि अगर अगर 2 सेंटीमीटर तक विड्थ हो ट्यूमर की तो वो T1 होता है, 2 से 4 हो तो T2 होता है, और 4 to 6 मोर देन 4 हो तो आपका T3 होता है। तो सिर्फ अगर साइज देखें ट्यूमर का फिर तो T2 को शो कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो मजीद इंफॉर्मेशन दी है कि मैंडिबल इन्वेड हो चुका है और इन्वेजन अप टू लेटरल टेरिगॉइड मसल तक है। अगर तो मीडियल टेरिगॉइड तक की इन्वेजन होती तो वो T4A कहलाता, और क्योंकि अब ये लेटरल टेरिगॉइड मसल तक इन्वेजन हो चुकी है तो ये T4B स्टेज बनती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजिकली बोन की इन्वेजन होती किस तरह से है। बोन इन्वेजन के दो मेन मेथड्स होते हैं, इरोजिव और इन्फिल्ट्रेटिव। जो ट्यूमर है वो कॉर्टेक्स
ऑफ द बोन को इन्वेट करता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर तो डेंटेट मैंडिबल है तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है या जहाँ पे आपका ट्यूमर इन्वेजन कर रहा होता है बोन की, वो जंक्शन होता है ऑफ द अटैच्ड एंड रिफ्लेक्टेड म्यूकोसा। यानी कि डेंटेट मैंडिबल में ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहाँ से ट्यूमर इन्वेड करता है कॉर्टेक्स को, ये होता है एट द जंक्शन ऑफ अटैच्ड एंड रिफ्लेक्टेड म्यूकोसा। और जो इडेंचुलस मैंडिबल होता है वहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एट द क्रेस्ट ऑफ द रिज। तो ये हिस्टोलॉजिकली मेथड है बोन इन्वेजन का। अब सेवेंथ क्वेश्चन है कि आप अगर ये T4B N1 M0 स्टेज ट्यूमर है तो इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले फिटनेस असेसमेंट की जाएगी और फिटनेस ली जाएगी एनेस्थीसिया के लिए, सर्जरी के लिए, और पेशेंट की जो विशेज़ है उनको कंसीडर किया जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि वाइड लोकल एक्सीजन किया जाएगा लीजन का, और 1 सेंटीमीटर क्लिनिकल मार्जिन एट लीस्ट होनी चाहिए जो कि साउंड एडजेसेंट नॉर्मल मार्जिन होती है। फिर N1 है, लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन की जाएगी एज क्रॉसिंग मिड लाइन। फिर मैंडिबल की रिसेक्शन की जाएगी क्योंकि मैंडिबल इन्वॉल्व है, और मैंडिबल की रिसेक्शन कर रहे हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए बोन फ्री फ्लैप को कंसीडर किया जाएगा। अब इसका 8th क्वेश्चन है कि बोन इन्वेजन को असेस करने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं। तो जो मेथड बोन इन्वेजन को असेस करने के लिए यूज होते हैं और उनकी जो सजेस्टेड स्पेसिफिसिटीज हैं उसके मुताबिक टॉप पे है न्यूक्लियर मेडिसिन बोन स्कैन या फिर इंट्रा ऑपरेटिव पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग। जो बेस्ट मेथड है बोन इन्वेजन के वो है न्यूक्लियर मेडिसिन बोन स्कैन, या इंट्रा ऑपरेटिवली जब आप पेरियोस्टियल को स्ट्रिप करते हैं तो बोन इन्वेजन जो नज़र आती है, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है बोन इन्वेजन को असेस करने के लिए। इनकी स्पेसिफिसिटी है 90%। सेकंड जो आ जाती है आपके पास मेथड, वो सीटी स्कैन कराएं या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कराएं, एमआरआई। इसकी स्पेसिफिसिटी है 80 to 85%। और फिर लास्ट में आपका आ जाता है ओपीजी। ओपीजी की जो स्पेसिफिसिटी है वो 80% है बोन इन्वेजन को असेस करने के लिए। 9th क्वेश्चन है कि बोन रिसेक्शन आपने की है तो अब उसके आप उसको करेंगे, अगर दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन हैं। तो इसमें हमारे पास जो है 9th क्वेश्चन, इसका दोबारा रीड एक मैं करता हूँ। बोन रिसेक्शन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या मेथड हैं। बोन रिसेक्शन के पास क्या क्या मेथड है, रिसेक्शन के लिए आप क्या मेथड यूज करेंगे। तो उसके अंदर अगर तो अब हमने जैसे मार्जिन लेनी है, सेफ मार्जिन हमारे पास 10 mm होती है, तो 10 mm तो हम उसका सेफ मार्जिन को कंसीडर कर लें। उसको कंसीडर करने के बाद जो रिमेनिंग बोन की हाइट है वो अगर 10 mm से ज़्यादा बच रही है तो फिर हम रिम रिसेक्शन करते हैं। रिम रिसेक्शन के लिए ज़रूरी है कि पीछे 10 mm की बोन की हाइट बच रही हो, और जो मेथड अभी हमने बताए थे बोन इन्वेजन को असेस करने के लिए, तो बोनी इन्वेजन प्रेजेंट ना हो क्लिनिकली या स्कैन के ऊपर, किसी भी किस्म की बोनी इन्वेजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, और हार्ड टिश्यू मार्जिन 10 mm की रखते हुए अगर हम रिसेक्शन करते हैं तो पीछे 10 mm बोन हाइट बचनी ज़रूरी है। अगर तो स्कैन या क्लिनिकली हमें नज़र आ रहा है कि बोनी इन्वेजन हो गई है तो 10 mm की मार्जिन रखने के बाद अगर 10 mm से ज़्यादा बोन हाइट बच रही है लेकिन हमें इमेजिंग में पता चल गया है कि इन्वेजन हुई हुई है बोन की, तो फिर रिम रिसेक्शन या मार्जिनल रिसेक्शन ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास, फिर हमने हर हाल में सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टमी ही करनी है। 10वां क्वेश्चन आ जाता है कि आप एक्सेस कैसे करेंगे रेट्रोमैंडिबुलर मास को, जिसकी आप बोन रिसेक्शन कर रहे हैं तो उसका एक्सेस आप किस मेथड के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए लिप स्प्लिट मैंडिबुलोटमी की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक एक्सेस करने के लिए।
और फिर 11th क्वेश्चन है कि आपने रिकंस्ट्रक्शन किस तरह से करनी है अगर आपने सेगमेंटल रिसेक्शन की है। तो जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए मेथड है वो है कि जो आपका पोटेंशियल फ्लैप है उसके अंदर आपको अब बोन भी चाहिए और बल्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू भी चाहिए। अब इसमें यह लिखा है कि पोटेंशियली रूलिंग आउट अ फिबुला और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक क्रस्ट ग्राफ्ट, यानी कि जो ये रिक्वायरमेंट है जिसमें बोन भी चाहिए और बल्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये रिक्वायरमेंट जो है वो रूल आउट कर रही है पोटेंशियली फिबुला को या डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक क्रस्ट ग्राफ्ट को। तो इस पे जो गुड चॉइस बचती है वो फिर हमारे पास स्कैपुला फ्लैप है जो इसके लिए एक अच्छी चॉइस है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये इस बुक की पहली ऑस्की है, पहला टॉक्स के लिए पहला स्टेशन है जो मैंने डिस्कस किया। और इंशाल्लाह आगे भी वीडियोस के अंदर हर वीडियो के अंदर एक जो है वो स्टेशन मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।